हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 4.1 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 3 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लीजिएगा। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली 4.1 का पहला नंबर प्रश्न को देखेंगे। बोला गया है ना कि निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स x+3 बराबर 0 है, x बराबर 3 दिया गया है। तो बताइए कि समीकरण संतुष्ट होता है या नहीं। अगर होता है तो हाँ लिखेंगे और नहीं होता है तो नहीं लिखेंगे। अब फ्रेंड्स हम किस प्रकार से चेक करेंगे तो चलिए समझते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे, सबसे पहले ना हम यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए x+3 बराबर ना यहाँ पर 0 दिया गया है, तो आप लिखिएगा x+3 बराबर में 0। अच्छा, यहाँ पर फ्रेंड्स x बराबर बोला गया है 3 रखने के लिए। देखिए दिया गया है ना x बराबर 3, तो ये फ्रेंड्स x है ना, इसके जगह हम 3 रखेंगे। ये फ्रेंड्स x के जगह पर हम 3 रखेंगे। ठीक है, पता चल गया ना आपको 3 कहाँ से आया। ये वाला 3 है, आप पर ये वाला +3 फ्रेंड्स प्रश्न में दिया गया है बराबर 0। और 3 और 3 जोड़ेंगे फ्रेंड्स, कितना आएगा 6 बराबर 0। अब आप बताइए फ्रेंड्स, क्या 6 और बराबर 0। बराबर कहने का मतलब कि जो इधर है वो इधर रहेगा। क्या दोनों तरफ फ्रेंड्स 6 है या फिर दोनों तरफ 0 है तो नहीं। तो फ्रेंड्स क्या 6 बराबर 0 हो सकता है, तो आप कहेंगे नहीं, बराबर नहीं है। ये बराबर नहीं है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से काट देंगे। अच्छा, हाथ के फ्रेंड्स इस साइड वाला ना ये होता है लेफ्ट है, इधर होता है फ्रेंड्स राइट। तो इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो इसको आप चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, LHS बराबर RHS नहीं है। या तो आप नहीं लिखिए, नहीं तो फ्रेंड्स इस प्रकार से काट दीजिए, यानी कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि LHS RHS के बराबर नहीं है। ठीक है, तो जस्ट फ्रेंड्स आपको जो बेस्ट लगे वैसे आप कीजिएगा। अगर आप नहीं भी समझिए ना पहला नंबर तो कोई दिक्कत नहीं। अभी फ्रेंड्स बहुत सारे प्रश्न है ना, ध्यान से देखते रहिए। दूसरा नंबर है x+3 बराबर में 0। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे तो समीकरण में ना बोला गया है x बराबर 0 रखने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम x बराबर अगर 0 रख देंगे, ये वाला 0 अब प्लस ये 3 रहेगा बराबर 0। 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। अब बराबर 0 है, क्या फ्रेंड्स 3 बराबर 0 है, तो आप कहेंगे नहीं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरा सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड्स आप ना यहाँ पर आंसर लिख लीजिएगा खुद से, है ना। पहला में लिखेंगे नहीं, दूसरा में भी लिखेंगे नहीं। तीसरा चेक करते, तीसरा क्या आता है, x+3 बराबर में 0 है और x का मान बोला गया ना -3 रखने के लिए। तो चलिए x बराबर -3 रखेंगे। -3, ये तो +3 प्रश्न में ही बराबर 0। प्लस माइनस फ्रेंड्स कट जाता है, या फिर प्लस माइनस ये बोलें कि घट जाता है, तो घटाएंगे तो 0 बराबर 0 आ गया। तो फ्रेंड्स इधर भी 0 इधर भी 0, क्या दोनों बराबर है ना, तो बिल्कुल। तो लिखेंगे LHS बराबर RHS। तो यहाँ पर पता है तीसरा नंबर में लिखना है आपको हाँ, यानी कि समीकरण संतुष्ट है। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा चौथे नंबर प्रश्न को। चौथा नंबर में ना x-7 बराबर 1 है, x-7 बराबर 1। कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर x बराबर देखिएगा 7 बोला गया है रखने के लिए। यहाँ पर x बराबर ना हम 7 रखेंगे, तो x बराबर 7 रखिएगा। और -7 तो प्रश्न में ही बराबर 1, तो 7 में से 7 जाएगा फ्रेंड्स तो 0 बचेगा ना। 0 बराबर 1, क्या हमारा बराबर है, तो नहीं। तो यहाँ पर लिख देते हैं फ्रेंड्स डायरेक्ट हम नहीं। आप चाहें तो लिख सकते हैं LHS बराबर, ये फ्रेंड्स बराबर RHS नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखते हैं पाँचवें नंबर को। पाँचवा नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, तो x-7 बराबर 1 दिया गया है, x-7 बराबर 1। अच्छा, x के जगह पर बोला गया है ना 8 रखने के लिए, तो x के जगह फ्रेंड्स हम यहाँ पर 8 रखेंगे। तो 8-7 बराबर 1 आ जाएगा। 8 में से 7 घटाएंगे तो 1, 1 बराबर 1 है। तो क्या संतुष्ट है, तो लिखेंगे हाँ, LHS बराबर RHS है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, 5 नंबर भी हो गया है सॉल्व। छठा देखेंगे, छठा नंबर फ्रेंड्स वाले प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर छठा नंबर बोला गया ना 5x बराबर में 25, तो लिख देते हैं 5x बराबर 25। अब फ्रेंड्स यहाँ पर x बराबर ये 5x बराबर 25, बिल्कुल फ्रेंड्स छठा नंबर ही। x बराबर बोला गया ना कि 0 रखने के लिए, तो यहाँ पर देखेंगे x बराबर फ्रेंड्स अगर 0 रखेंगे ना तो 5x यानी 5 गुना x है, तो x बराबर 0 रखेंगे तो इस प्रकार से 0 लिखेंगे। अब 5 में फ्रेंड्स कोई भी अंक रहे ना, अगर 0 से गुना करेंगे, 5 के जगह पर कोई और अंक रहता, लेकिन अगर 0 से गुना होता ना तो आंसर फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 0 ही आता है। क्योंकि फ्रेंड्स आपको भी पता है कि 0 से किसी भी अंक में गुना करने पर हमारा आंसर 0 ही प्राप्त होता है। तो ये लिखेंगे 0 बराबर 25। तो फ्रेंड्स क्या यहाँ पर दोनों बराबर है, तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर आप लिख देंगे नहीं। या फिर फ्रेंड्स आप ये भी लिख सकते हैं LHS बराबर RHS नहीं है, या फिर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स पहला का 6 प्रश्न हमने बनाए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर पर।
तो फ्रेंड्स देखेंगे ये रहा यहाँ पर 7वां नंबर प्रश्न, फिर यहाँ पर 8वां नंबर, इन सभी को हल करेंगे। तो 7वां नंबर में देखिएगा ना, बोला गया है 5x बराबर 25, लिख लेते हैं। एक से जगह पर ना यहाँ पर 5 रखने के लिए बोला गया है, तो यहाँ पर 5 है पहले से ही प्रश्न में ही, एक से जगह पर 5 रखेंगे बराबर 25। 5 में 5 से गुना कीजिएगा तब 25 बराबर 25 है ना, तो यहाँ पर हाँ लिखिए, और नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं LHS बराबर है हमारा RHS का। क्या फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलेंगे आगे। 8वां नंबर देखिए, यहाँ पर बोला गया है 5x बराबर में 25। अब इस बार फ्रेंड्स x बराबर ना -5 रखना है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 5 गुना में x से जगह पर -5 रखना है बराबर 25। तो 5 में 5 से गुना करेंगे फ्रेंड्स तो -25 आएगा, और यहाँ पर +25 है, तो क्या फ्रेंड्स यहाँ पर दोनों बराबर होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 नंबर तक कंप्लीट हो गया हमारा। अब यहाँ पर 9वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। 9वें नंबर में फ्रेंड्स m/3 बराबर में 2 दिया गया, ठीक है। अच्छा, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर m बराबर बोला गया है -6 रखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। m की जगह पर -6 रखेंगे, बटा 3 बराबर 2। 3 से फ्रेंड्स 6 कट जाएगा ना 2 बार में, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस लगा हुआ था तो -2 बराबर में 2। तो फ्रेंड्स क्या ये बराबर है, आप खुद ही देखेंगे, तो यहाँ पर माइनस में 2 है और यहाँ पर प्लस में है ना, तो यहाँ पर इज नॉट इक्वल टू कर देंगे, यानी कि बराबर नहीं है। आंसर में क्या लिखेंगे आप, नहीं। ठीक है, चलिए 10वां नंबर देखेंगे। m/3/2 है, ठीक है। यहाँ पर m बराबर बोला गया है फ्रेंड्स 0 रखने के लिए, तो m बराबर 0 रखेंगे, बटा 3 बराबर 2। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऊपर अगर 0 है ना, तो नीचे कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना रहे, जब भी हम यहाँ पर भाग देते हैं 0 में, तो हमेशा ये फ्रेंड्स यहाँ पर ना हमेशा आंसर हमारा 0 ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 बराबर 2। तो क्या फ्रेंड्स आपस में कभी बराबर होगा, तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर भी आंसर में लिखिएगा नहीं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। जस्ट फ्रेंड्स 10वां भी कंप्लीट हो गया। अब फ्रेंड्स एक लास्ट प्रश्न यहाँ पर 11 नंबर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। 11वां में बोला गया है ना m/3 बराबर 2, m की जगह पर इस बार 6 रखना है, तो m की जगह पर 6 रखेंगे, बटा में 3 बराबर 2। तो ये तो फ्रेंड्स 3 दूनी के 6 कट जाएगा, ऊपर क्या आएगा 2, इधर भी 2 है, तो फ्रेंड्स क्या दोनों तरफ बराबर है, तो बिल्कुल बराबर है, तो लिखेंगे हाँ। आंसर में फ्रेंड्स हाँ लिखेंगे, आप चाहें तो LHS बराबर RHS इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ना पहला नंबर का हमने सारा प्रश्न यहाँ पर सॉल्व कर लिया है, और यही उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आप भी यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर देख लेंगे दूसरे नंबर प्रश्न को। दूसरे नंबर में यहाँ पर देखिएगा ना, बोला गया है कि जांच कीजिए कि कोष्टकों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरणों के हल है या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ पर हम दूसरा नंबर का पहला नंबर प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। बोला गया है ना n+5 बराबर में 19 है। जैसे पहला नंबर प्रश्न था ना फ्रेंड्स, सेम समझ लीजिए ना कि वैसा ही प्रश्न रहने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर भी बोला गया ना कि n बराबर 1 रखने के लिए, यहाँ पर n है ना, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, +5 बराबर 19। अब 5 1 जोड़िए तो 6, 6 बराबर 19 आएगा। अब फ्रेंड्स बताइए क्या यहाँ पर ये दोनों समीकरण आपस में बराबर है, तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक तरफ 6 है एक तरफ 19 है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप सीधा सीधा लिखेंगे ना LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। नहीं तो फ्रेंड्स आप ये भी लिख सकते हैं कि n बराबर 1 समीकरण का हल नहीं है। यहाँ पर बोला गया था ना हल है कि नहीं, तो यहाँ पर ऐसे करके लिख सकते हैं n बराबर 1 समीकरण का हल नहीं है। नहीं तो फ्रेंड्स आप इतना भी लिख के छोड़ देंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो ये भी फ्रेंड्स कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए हम आपको सभी तरीका फ्रेंड्स यहाँ पर बताते हुए चल रहे हैं। बी में आएंगे 7n+5 बराबर 19। यहाँ पर फ्रेंड्स हम सी वाला भी लिख लेते हैं, 7n+5 बराबर 19, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स सबसे पहले बी नंबर में ना कि यहाँ पर n बराबर -2 बताया गया है, तो n की जगह पर यहाँ पर हम -2 रखेंगे, +5 बराबर 19। अब 7 में 2 से गुना करेंगे तो 14 आएगा, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना माइनस का साइन है, तो आगे माइनस लगा दीजिएगा, +5 बराबर 19। अच्छा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना, तो 14 में से 5 यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9। बड़ा क्या था 14 की 5, तो आप कहेंगे 14, तो 14 के आगे माइनस लगा हुआ है ना, तो यहाँ भी माइनस का साइन लगा देंगे, बराबर 19 हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स ये तो -9 है, यहाँ पर +19 है, तो क्या दोनों का भी बराबर होगा, नहीं। तो लिखेंगे LHS
जो नॉट इक्वल टू RHS। यहाँ भी फ्रेंड्स आप चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि n बराबर क्या था, यहाँ पर देखेंगे -2 ना, तो लिखेंगे n बराबर -2 समीकरण का हल नहीं होगा। ठीक है, हम फ्रेंड्स आपको सभी चीज़ बताते हुए चल रहे हैं, आपको जैसे अच्छा लगता है ना वैसे आप यहाँ पर बना लीजिएगा। ठीक ना, चलिए सी नंबर देखिए। n बराबर बोला गया है +2 रखने के लिए, तो 7 n के जगह पर लिखेंगे यहाँ पर +2 + 5 = 19। 7 दूनी के 14 हो जाएगा, +5 = 19। 14 5 जोड़ेंगे ना तो 19 आ जाएगा, इधर भी बराबर 19 है। तो फ्रेंड्स क्या दोनों बराबर है? आप कहेंगे बिल्कुल बराबर है, तो लिखेंगे LHS बराबर RHS। यहाँ पर फ्रेंड्स आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि n बराबर 2 रखने पर समीकरण का हल है ना। चलिए आगे फ्रेंड्स यहाँ पर डी नंबर प्रश्न को यहाँ पर देख लेंगे। डी में बोला गया है ना 4p - 3 बराबर में 13, अब p बराबर यहाँ पर बोला गया है 1 रखने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, p बराबर हम 1 रखेंगे। -3 और 13 सभी उतार देंगे, 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो 4 - 3 बराबर 13। 4 में से 3 जाएगा तो 1 बराबर 13 आ जाएगा, है ना। क्या फ्रेंड्स दोनों बराबर है? तो बिल्कुल भी नहीं, तो लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर अभी हमने डी नंबर तक हल किया है, अभी और F को हल करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम ई नंबर प्रश्न को लिखेंगे। ठीक है, ये रहा फ्रेंड्स ई नंबर 4p - 3 बराबर में यहाँ पर बोला गया है 13। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे ना तो p बराबर ना -4 यहाँ पर रखने के लिए बोला गया है, तो 4 अब p बराबर रखेंगे -4 यहाँ पर, और -3 बराबर 13। 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 आएगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस देंगे, ये -3 तो प्रश्न में ही है, और बराबर 13। अच्छा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 16 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19। बड़ा फ्रेंड्स 16 है कि 3, आप कहेंगे 16, 16 के आगे क्या माइनस लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर माइनस का साइन दे देंगे। ठीक है, बराबर में 13। अब आप ही बताएंगे फ्रेंड्स क्या यहाँ पर ये दोनों बराबर है? तो बिल्कुल भी नहीं, तो लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, नहीं तो फ्रेंड्स ये भी लिख सकते हैं कि समीकरण यहाँ पर फ्रेंड्स p बराबर -4 रखने पर हल नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे F नंबर पर। यहाँ पर 4p - 3 बराबर 13, अब p बराबर यहाँ पर देखेंगे ना तो 0 बोला गया है रखने के लिए, तो p के जगह पर 0 रखिए, -3 बराबर में 13 हो जाएगा। 4 में फ्रेंड्स 0 से गुना करेंगे तो 0, -3 बराबर 13 आ जाएगा। 0 में से -3 घटाएंगे तो -3 ही रहेगा, और 13। तो क्या फ्रेंड्स ये दोनों बराबर है? तो बिल्कुल भी नहीं, तो लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, है ना। इस प्रकार से लिख देंगे, लिख देंगे कि समीकरण का हल नहीं होगा। क्या फ्रेंड्स कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर F नंबर प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। तीसरा नंबर से फ्रेंड्स शुरू करेंगे। बोला गया है ना प्रयत्न और भूल विधि से ना निम्नलिखित समीकरण को यहाँ पर हल करना, तो चलिए देख लेते हैं। ये फ्रेंड्स हम यहाँ पर तीसरा नंबर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स ना यहाँ पर पहला नंबर दूसरा नंबर प्रश्न नहीं देखें, जरूर से देख लीजिएगा। बोला गया है ना कि प्रयत्न और यहाँ पर भूल विधि से, तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे ना, तो लिखेंगे पहले 5p + 2 बराबर में 17। इस प्रकार से प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं ना, तो 5p है ना फ्रेंड्स, तो इसको यहाँ पर रहने दीजिए। ठीक है, अच्छा ये फ्रेंड्स एक ही जाति वाला को एक साथ कर देंगे, जैसे कि 17 है, ये +2 है ना बराबर के उधर चला जाएगा, यानी कि अभी लेफ्ट में है ना, राइट में जाएगा तो प्लस वाला साइन यहाँ पर चेंज होकर के माइनस में हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अच्छा, तो ये 5p रहेगा ही, 17 हम से 2 घटाएंगे ना तो यहाँ पर 15 प्राप्त होगा। अब p यहाँ पर रहेगा, क्योंकि फ्रेंड्स 5 गुना p है ना, ये यहाँ पर भी देखेंगे ना तो गुना में है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये 15 को रहने दीजिएगा। ठीक है, और जो 5p है, p यहाँ पर गुना में है ना, बराबर किधर आएगा, तो गुना वाला फ्रेंड्स भागा में चला जाता है। ध्यान रखेंगे, गुना वाला भागा में, जो फ्रेंड्स यहाँ पर भागा रहता है वो गुना में, जोड़ घटाव में, घटाव जोड़ में। ठीक है, 5 से 15 3 बार में यहाँ पर कट जाएगा। हमसे यहाँ पर ना p का मान ही पूछा गया था, तो p बराबर फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 3 प्राप्त करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट इस प्रकार से तीसरा नंबर यहाँ पर हल हो जाता है, तीसरा का पहला। अब फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न को देखेंगे। बोला गया है 3m - 14 बराबर में 4। ठीक है, यहाँ पर किस प्रकार से करेंगे, तो 3m रहने देंगे, ये फ्रेंड्स 4 भी रहने देंगे, और जो -14 भी है ना लेफ्ट में, उसको राइट में लेके जाएंगे ना तो प्लस में 14 हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही, 3m बराबर हो जाएगा 14 में 4 जोड़िएगा तो 18, और 3m फ्रेंड्स गुना में है, बराबर के जस्ट इस साइड जाएगा ना तो गुना वाला यहाँ पर भागा में आ जाएगा 3, और 3 से 18 कट जाएगा कितना बार में, 6 बार में। तो m बराबर मान पूछा गया था, जो कि फ्रेंड्स हमने यहाँ पर निकालनी है कि m बराबर 6 आएगा। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा का दोनों प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न पर। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए अब हम सॉल्व करेंगे चौथा नंबर को। ठीक है,
चौथा नंबर में बोला गया ना कि निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। समीकरण फ्रेंड्स देना है हमें खुद ही, ठीक है। तो किस प्रकार से देंगे, जो यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर बोला गया ना कि संख्याओं x और 4 का योग 9 है। जैसा जैसा बोला गया है ना वैसा वैसा समझ लीजिए कि आपको फ्रेंड्स यहाँ पर डिट्टो उतार देना है ना। देखिए संख्या कितना है x, तो लिखिए x और 4 का योग। इस प्रकार से फ्रेंड्स 4 जोड़ेंगे, x + 4 का योग कितना प्राप्त होता है, तो 9। देखिए बस समझ लीजिए फ्रेंड्स कि हम आपको बोल रहे हैं, है ना। आपको यहाँ पर लिखते हुए रहना, जिस प्रकार से यहाँ पर बोला गया यहाँ पर लिख देंगे। देखिए दूसरा, 22 में से 2 घटाने पर 22 में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है, तो लिख देंगे 8। बताइए फ्रेंड्स क्या कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसा प्रश्न बोला गया हम बिल्कुल वैसा ही लिख रहे हैं। तीसरा देखिए, a का 10 गुना 70 है। a का 10 गुना, ठीक है, a का 10 गुना फ्रेंड्स कितना है, 70 है। तो यहाँ पर किस प्रकार से लिखेंगे, सबसे पहले जैसा जैसा बोला गया है ना वैसा वैसा यहाँ पर करेंगे। तो देखिए 10 गुना 70 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 सते 70। a का 10 गुना 70 है, तो 10 सते 70, 7 बार में आएगा। तो लिखेंगे a गुना 7 बराबर में 70, ठीक है। अब यहाँ पर से फ्रेंड्स चाहे तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 7 में से गुना करेंगे ना तो 7 आ जाएगा। दोनों तरीका बता देते हैं, तो 7 बराबर 70। देखिए अब ये से फ्रेंड्स यहाँ पर 7 गुना में इधर आएगा तो 7 से भागा देंगे, तो 7 देंगे का 70, तो आ जाएगा ना a का 10 गुना 70 है। आप कहेंगे बिल्कुल सही। चलिए तीसरा हो गया है। चौथा में आइए, बोला गया संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। संख्या b है, इसको अगर 5 से भाग देंगे तो नीचे बटा में तो 6 प्राप्त होता है, तो बराबर 6 लिख देंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सही। पाँचवा देखिए, t का 3/4 15 है। ये रहा फ्रेंड्स t, और t का 3/4 यानी कि 3/4 15 है, बराबर 15। जस्ट इस प्रकार से आपको सॉल्व करनी है ना। 5 नंबर तक के प्रश्न सॉल्व हो चुका है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे छठे नंबर को, बोला गया ना कि m का 7 गुना और 7 का योगफल आपको 77 देता है। m का 7 गुना ना, तो लिखेंगे m, m का 7 गुना तो आगे लिख देंगे 7, यहाँ पर हो जाएगा 7m। अच्छा अब उसका योगफल 7 है, मतलब कि फ्रेंड्स योगफल 7, तो योगफल 7 कर देंगे, आपको 77 देता है, तो बराबर कर देंगे 77 का। समझ पा रहे हैं। अगला कह रहा 7वां नंबर, एक संख्या ना x की चौथाई है। x की चौथाई फ्रेंड्स यानी कि x का यहाँ पर चौथा भाग, जस्ट बोलने का तात्पर्य तो यही है। तो x बटा में लिख देंगे 4। x का चौथाई, ऋण आपको 4 देता है, ऋण यानी कि माइनस में, ऋणात्मक संख्या है ना, आपको 4 देता है, तो जस्ट बराबर कर देंगे 4 के। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 7वां नंबर हमारा सॉल्व हो जाएगा, है ना। चलिए 8वां बोला गया ना, यदि आप 22 के 6 गुना, ये फ्रेंड्स यहाँ पर हम बना लेते हैं 8वें नंबर को, 22 का 6 गुना ना, तो आगे यहाँ पर जस्ट 6 लिख देंगे, ये हो जाएगा 22 का यहाँ पर 6 गुना में से 6 घटाना है, तो 6 घटा दिए तो 60 प्राप्त होता है, तो बराबर यहाँ पर कर देंगे 60 का। बताइए क्या कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखेंगे 9वां नंबर। 9वां बोला गया फ्रेंड्स, यदि आप z के 1/3 यानी कि z/3 है ना, उसमें 3 जोड़ना है, तो z/3 + 3 तक क्या प्राप्त होता है, 30, तो बराबर 30। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम 9वां नंबर का आंसर लिख रहे हैं, z/3 + 3 बराबर में 30। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स ये रहा यहाँ पर 5वां नंबर, बोला गया ना कि निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथन के रूप में लिखना है। जैसे कि फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पर जो कथन में दिया गया तो उसको इस प्रकार से लिखे थे ना, जैसे p + 4 बराबर 15 है, तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे ना फ्रेंड्स कि p और 4 को जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है, या फिर p और 4 का योग 15 है, तो वही चीज़ लिखेंगे, p और 4 का योगफल 15 है। बस फ्रेंड्स यहाँ पर इतना ही लिखना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है। दूसरा में m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर वही चीज़ लिखेंगे, m में से 7 घटाने पर, ये फ्रेंड्स 3 था ना, तो 3 प्राप्त होता है। क्या समझ पा रहे हैं। फिर उसके बाद फ्रेंड तीसरा में क्या था, 2m, अब बराबर में 7 है। चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स हम सभी को लिख देते हैं, यहाँ पर हम तीसरा नंबर का आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। ध्यान से बस आप यहाँ पर समझते हुए चलिएगा। तो 2m बराबर यहाँ पर फिर से 7 है, तो क्या था, यहाँ पर m का 2 गुना है ना, तो लिखेंगे m का 2 गुना 7 प्राप्त होता है। m का 2 गुना है, अच्छा फिर 7 प्राप्त हुआ, तो इस प्रकार से कोमा देकर के लिख देंगे 7 प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे चौथा नंबर। चौथा में फ्रेंड्स m में ना 5 से यहाँ पर भाग दिया गया है, तो 3 प्राप्त हुआ है, तो जस्ट वही चीज़ लिखेंगे, m में
5 का भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। क्या फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? अगला देखेंगे, 3m/5 बराबर 6 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि m का 3 गुना में 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। लिखेंगे m का, ये फ्रेंड्स m का 3 गुना में 5 का भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। कोई दिक्कत नहीं है? अब यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, अगला 6ठा नंबर प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे ना, 3p+4 बराबर 25 है ना, तो 3p यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे p का 3 गुना ना है, तो लिखिएगा p का 3 गुना में, ये फ्रेंड्स p का 3 गुना में ना, यहाँ पर क्या किए थे हम 4 को ऐड किए थे, तो लिखेंगे p का 3 गुना में, ये फ्रेंड्स 3 गुना में मत लिखिए, p का 3 गुना व या फिर और लिखेंगे, ठीक है, 4 का योग से कितना 25 ना मिला है, तो योग से 25 मिलता है, इस प्रकार से लिखिएगा, ठीक है। अगला क्या है, p का 4 गुना में से 2 घटाने पर 18 मिलता है, तो लिखेंगे p का 4 गुना से 2 घटाने पर 18 मिलता है, ठीक है। एक लास्ट फ्रेंड्स यहाँ पर 8वां नंबर है, बोला गया p/2 + 2 बराबर 8, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम बोल देते हैं, ठीक है, आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर आंसर में लिखिएगा ना कि p में 2 का भाग देने पर और 2 जोड़ने पर 8 मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स, इतना तो आप लिख लेंगे। 7 नंबर तक तो हम बता ही दिए थे, 8वां भी बता ही दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे, ये फ्रेंड्स लास्ट प्रश्न होने वाला है ना, 6ठा नंबर। यहाँ पर देखिएगा, बोला गया है ना कि निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाना है। इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं और उसके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं, तो इरफान के पास 37 कंचे हैं, तो परमीत के कंचों की संख्या m लेना है। देखिएगा कुछ भी फ्रेंड्स हार्ड यहाँ पर नहीं होने वाला है ना, बस अगर आप बढ़िया से समझ गए तो बहुत ही आसानी से कर लीजिएगा। यहाँ पर जैसा जैसा प्रश्न बोला गया ना, ठीक वैसा ही यहाँ पर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर कंचा की संख्या m लेना है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। देखिए परमीत के कंचों की संख्या को m लीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे माना परमीत के कंचों की संख्या बराबर m। आप कहेंगे बिल्कुल सही है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इरफान कहता है ना कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं, फिर उसके बाद आगे यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे, उसके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इसका फ्रेंड्स परमीत के ना 5 गुना, तो 5 गुना यानी कि 5m, इसको से 7 अधिक कंचे हैं 7, और टोटल इरफान के पास कंचे कितना है, तो 37, बराबर कर दीजिएगा 37 के। यही फ्रेंड्स आपका आंसर हो गया जी, बिल्कुल है ना। चलिए पहला नंबर कंप्लीट। दूसरा देखेंगे, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 साल है, उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, तो लक्ष्मी की आयु को बोला गया ना 12, ये फ्रेंड्स 12 बोल रहे हैं, बल्कि 22 लेना है, तो यहाँ पर लिखिएगा माना लक्ष्मी की आयु 22 वर्ष है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया लक्ष्मी के पिता की आयु 49 है, उसकी आयु की लड़की, अच्छा उनकी आयु ना, लड़की के आयु से 3, ये फ्रेंड्स 3 गुना से 4 वर्ष अधिक है, 22 है फ्रेंड्स, 22 का 3 गुना क्या हो जाएगा 3/22, या 4 अधिक है तो +4, किसका आयु से फ्रेंड्स, लक्ष्मी के पिता का आयु कितना था 49 वर्ष, बराबर कर देंगे 49 के। यही फ्रेंड्स हमारा समीकरण यहाँ पर बन गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, यह रहा तीसरा नंबर। बोला गया ना, अध्यापिका बताती है कि उनके कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना धन है 7 है, तो प्राप्त कीजिए कि अधिकतम अंक 87 है, तो न्यूनतम अंक प्राप्त किए गए संख्या को l लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना न्यूनतम अंक l है, ठीक ना। अच्छा फिर यहाँ पर फ्रेंड्स क्या बोला गया है, न्यूनतम अंक का दुगना धन 7 है, न्यूनतम अंक तो l है, l का दुगना धन हो जाएगा 2l, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है 7 है, ठीक है। तो +7 कर देंगे, किसके बराबर हो जाएगा, तो अधिकतम अंक 87 है, तो बराबर 87 के।
जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स तीसरा भी सॉल्व हो गया है। चौथा नंबर पर चलते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, ये रहा चौथा नंबर। बोला गया ना, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगना है। मान लीजिए कि प्रत्येक आधार कोण 20 डिग्री का है यदि, ये फ्रेंड्स याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। तो देखेंगे सबसे पहले ना यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फ्रेंड्स समद्विबाहु बनाते हैं। त्रिभुज में फ्रेंड्स तीनों कोणों का योग यहाँ पर बराबर होता है। समद्विबाहु में क्या होता है ना, ये कोण और ये कोण, ये दोनों फ्रेंड्स ये वाला और ये वाला आपस में बराबर रहता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या बोला गया कि प्रत्येक आधार कोण का दुगना है। मान लेते फ्रेंड्स इसका नाम अगर ए दे देंगे तो ए रहेगा, बी दे देते हैं तो बी रहता है। अगर ये फ्रेंड्स दोनों बी है ना तो इसका दुगना ये हो जाएगा 2b। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है, बढ़िया से समझ रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पर इसका बोलेंगे कि योग कीजिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे बी और ये वाला बी और ये वाला 2b, ये बी बी और टिप भी, ये फ्रेंड्स 2b दोनों जोड़ देंगे। अब बोला गया है तीनों कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री ना, यानी कि तीनों कितना के बराबर होगा। तो आप कहिएगा कि 180 डिग्री के बराबर होता है। बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जोड़ेंगे ना तो बी और बी, तो 2b और 2b ये है तो टोटल कितना हो जाएगा, 4b। या कितना के बराबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या बोला गया है, बस फ्रेंड्स यहाँ पर समीकरण ही बनाना गया था, तो यही समीकरण बन गया है। 4b बराबर यहाँ पर ना 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बी का मान निकालना रहता ना तो यहाँ पर 180 में 4 से भाग दे देते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा नंबर भी बढ़िया से समझे होंगे। अब आगे फ्रेंड्स शेष कोई भी प्रश्न नहीं दिया गया है। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्नावली 4.1 पूरा यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कुछ कहना हो फ्रेंड्स, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।